वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता यथारूप अध्याय 9 श्लोक संख्या 26 बोर्ड पर लिखा है। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्य उपहृतं तदहं भक्त्य उपहृतशनम। एक मिनट रुकिए। तदहं भक्त्युपहृतं अश्नामि प्रयतात्मनः। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतं अश्नामि प्रयतात्मनः। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतं अश्नामि प्रयतात्मनः। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतं अश्नामि प्रयतात्मनः। बोलिए। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्या उपहृतं अश्नामि प्रयतात्मनः। बोलिए पुरुष भक्तों में से। और पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतं अश्नामि प्रयतात्मनः। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतं अश्नामि प्रयतात्मनः। बोलिए। और पुरुष भक्तों में से कोई प्रयास कीजिए। माताएं। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतं अश्नामि प्रयतात्मनः। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतं अश्नामि प्रयतात्मनः। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति
तदहं भक्त्युपहृताम् अश्नामि प्रयतात्मनः। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् AC भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद। यदि कोई प्रेम से तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तात्पर्य। नित्य सुख के लिए स्थायी आनंदमय धाम प्राप्त करने हेतु बुद्धिमान व्यक्ति के लिए यह अनिवार्य है कि वह कृष्ण भावना भावित होकर भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में तत्पर रहे। ऐसा आश्चर्यमय फल प्राप्त करने की विधि इतनी सरल है कि निर्धन से निर्धन व्यक्ति को योग्यता का विचार किए बिना इसे पाने का प्रयास करना चाहिए। थोड़ा लंबा तात्पर्य है 2 पन्ने का, तो धैर्यपूर्वक श्रवण कीजिएगा। इसके लिए एकमात्र योग्यता इतनी ही है कि वह भगवान का शुद्ध भक्त हो। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि कोई क्या है और कहाँ स्थित है। यह विधि इतनी सरल है कि यदि प्रेम पूर्वक एक पत्ती, थोड़ा सा जल या फल ही भगवान को अर्पित किया जाता है तो भगवान उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं। अतः किसी को भी कृष्ण भावनामृत से रोका नहीं जा सकता, क्योंकि यह सरल है और व्यापक है। ऐसा कौन मूर्ख होगा जो इस सरल विधि से कृष्ण भावना भावित नहीं होना चाहेगा और सच्चिदानंदमय जीवन की परम सिद्धि नहीं चाहेगा। कृष्ण को केवल प्रेमा भक्ति चाहिए और कुछ भी नहीं। कृष्ण तो अपने शुद्ध भक्त से एक छोटा सा फूल तक ग्रहण करते हैं, किंतु अभक्त से वे कोई भेंट नहीं चाहते। उन्हें किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि वे आत्मतुष्ट हैं। तो भी वे अपने भक्त की भेंट प्रेम तथा स्नेह के विनिमय में स्वीकार करते हैं। कृष्ण भावनामृत विकसित करना जीवन का चरम लक्ष्य है। इस श्लोक में भक्ति शब्द का उल्लेख 2 बार यह घोषित करने के लिए हुआ है कि भक्ति ही कृष्ण के पास पहुंचने का एकमात्र साधन है। किसी अन्य शर्त से, यथा ब्राह्मण, विद्वान, धनी या महान विचारक होने से कृष्ण किसी प्रकार की भेंट लेने को तैयार नहीं होते। भक्ति ही मूल सिद्धांत है, जिसके बिना वे किसी से कुछ भी लेने के लिए प्रेरित नहीं किए जा सकते। भक्ति कभी हेतु की नहीं होती, यह शाश्वत विधि है। यह परम ब्रह्म की सेवा में प्रत्यक्ष कर्म है। यह बतलाकर कि वे ही एकमात्र भोक्ता, आदि स्वामी और समस्त यज्ञ भेंटों के वास्तविक लक्ष्य हैं, अब भगवान कृष्ण यह बताते हैं कि वे किस प्रकार की भेंट पसंद करते हैं। यदि कोई शुद्ध होने तथा जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने के उद्देश्य से भगवत भक्ति करना चाहता है तो उसे चाहिए कि वह पता करे कि भगवान उससे क्या चाहते हैं। कृष्ण से प्रेम करने वाला उन्हें उनकी इच्छित वस्तु देगा और कोई ऐसी वस्तु भेंट नहीं करेगा जिसकी उन्हें इच्छा ना हो या उन्होंने ना मांगी हो। इस प्रकार कृष्ण को मांस, मछली तथा अंडे भेंट नहीं किए जाने चाहिए। यदि उन्हें इन वस्तुओं की इच्छा होती तो वे इनका उल्लेख करते। उल्टे वे स्पष्ट आदेश देते हैं कि उन्हें पत्र, पुष्प, जल तथा फल अर्पित किए जाएं और वे इन्हें स्वीकार करेंगे। अतः हमें यह समझना चाहिए कि वे मांस, मछली तथा अंडे स्वीकार नहीं करेंगे। शाक, अन्न, फल, दूध तथा जल ये ही मनुष्य के उचित भोजन हैं और भगवान कृष्ण ने भी इन्हीं का आदेश दिया है। इनके अतिरिक्त हम जो भी खाते हों वह उन्हें अर्पित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे उसे ग्रहण नहीं करेंगे। यदि हम ऐसा भोजन उन्हें अर्पित करेंगे तो हम प्रेमा भक्ति नहीं कर सकेंगे। तृतीय अध्याय के 13वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं कि यज्ञ का उच्छिष्ट ही शुद्ध होता है। अतः जो लोग जीवन में प्रगति करने तथा भवबंधन से मुक्त होने के इच्छुक हैं उन्हें इसी को खाना चाहिए। उसी श्लोक में वे यह भी बताते हैं कि जो लोग अपने भोजन को अर्पित नहीं करते
वे पाप भक्षण करते हैं। दूसरे शब्दों में उनका प्रत्येक कौर इस संसार की जटिलताओं में उन्हें बांधने वाला है। अच्छा सरल शाकाहारी भोजन बनाकर उसे भगवान कृष्ण के चित्र या अर्चा विग्रह के समक्ष अर्पित करके तथा नतमस्तक होकर इस तुच्छ भेंट को स्वीकार करने की प्रार्थना करने से मनुष्य अपने जीवन में निरंतर प्रगति करता है, उसका शरीर शुद्ध होता है और मस्तिष्क के श्रेष्ठ तंतु उत्पन्न होते हैं, जिससे शुद्ध चिंतन हो पाता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह समर्पण अत्यंत प्रेम पूर्वक करना चाहिए। कृष्ण को किसी तरह के भोजन की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उनके पास सब कुछ है। किंतु यदि कोई उन्हें इस प्रकार प्रसन्न करना चाहता है तो वे इस भेंट को स्वीकार करते हैं। भोजन बनाने, सेवा करने तथा भेंट करने में जो सबसे मुख्य बात रहती है वह है कृष्ण के प्रेमवश कर्म करना। वे मायावादी चिंतक भगवत गीता के इस श्लोक का अर्थ नहीं समझ सकेंगे, जो यह मानकर चलते हैं कि परब्रह्म इंद्रिय रहित है। उनके लिए यह या तो रूपक है या भगवत गीता के उद्घोषक कृष्ण के मानवीय चरित्र का प्रमाण है। किंतु वास्तविकता तो यह है कि भगवान कृष्ण इंद्रियों से युक्त हैं और यह कहा गया है कि उनकी इंद्रियां परस्पर परिवर्तनशील हैं। दूसरे शब्दों में एक इंद्रिय दूसरी इंद्रिय का कार्य कर सकती है। कृष्ण को परम ब्रह्म कहने का आशय यही है। इंद्रिय रहित होने पर उन्हें समस्त ऐश्वर्यों से युक्त नहीं माना जा सकता। 7वें अध्याय में कृष्ण ने बतलाया है कि वे प्रकृति के गर्भ में जीवों को स्थापित करते हैं। इसे वे प्रकृति पर दृष्टिपात करके करते हैं। अतः यहाँ पर भी भक्तों द्वारा भोजन अर्पित करते हुए भक्तों का प्रेमपूर्ण शब्द सुनना कृष्ण के द्वारा भोजन करने तथा उसके स्वाद लेने के ही समरूप है। इस बात पर इसलिए बल देना होगा क्योंकि अपनी सर्वोच्च स्थिति के कारण उनका सुनना उनके भोजन करने तथा स्वाद ग्रहण करने के ही समरूप है। केवल भक्त ही बिना तर्क के यह समझ सकता है कि परब्रह्म भोजन कर सकते हैं और उनका स्वाद ले सकते हैं। सभी भक्त एक बार अपना मोबाइल चेक कर लीजिए, साइलेंट कर दीजिए उसको। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकास स्वामिनिति नामिने। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो पिछला कुछ रिवीजन करेंगे। पिछला श्लोक था यान्ति देवव्रता देवान पित्रन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्जा यान्ति मद्या जिनु अपि माम। तो बताइए पिछली कक्षा में क्या चर्चा हुई? बताइए। कभी कभी क्लास में शिक्षक पूछ भी लेते हैं, थोड़ी तैयारी करके आना चाहिए। हाँ बताइए। यान्ति देवव्रता देवान, हाँ सबका गंतव्य एक ही नहीं है। जो देवी देवताओं की पूजा करेंगे वो देवी देवताओं के लोक को पहुंचेंगे। सबसे ज़्यादा जो ऊंचा वर देवी देवता दे सकते हैं कि अपने धाम में वास दे सकते हैं, है ना। या कुछ भौतिक अभिलाषा हमारी पूर्ण कर सकते हैं देवी देवता।
ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकते हैं। और पितृन यान्ति पितृव्रता, जो तो लोक बंधु प्रभु कह रहे हैं जो पितरों की पूजा करेंगे वो पितरों के लोग जाएंगे, है ना। ये सब अलग अलग लोक हैं। भगवान के जितने रूप हैं, भगवान के उतने रूप के अलग अलग लोक हैं आध्यात्मिक जगत में भी। जितने देवी देवता हैं उनके अलग अलग धाम हैं। अभी हम किसके धाम में हैं? यहाँ हम किसके अंडर में? दुर्गा देवी के अंडर में हैं अभी हम। ये दुर्ग है उनका, और दुर्ग के अंदर हम कैद हैं, कैदी हैं हम। और कैदियों के साथ क्या होता है? सजा काटना पड़ती, नहीं, कष्ट, ताप, ताप मिल रहे हैं हमको अलग अलग प्रकार से भगवान की व्यवस्था से, ताकि हम सुधर जाएं। भूतानी यान्ति भूतेज्या, तो भूत प्रेत की जो पूजा करेगा उसका क्या होगा? वो भूत प्रेतों के लोक को पहुंचेगा, है ना। तंत्र मंत्र करते रहते ना, वो अघोरी और क्या क्या करते रहते, तो वो ऐसे ही भूत प्रेतों का संग होगा उनको। फिर बाद में शरीर छोड़ने के बाद उनके लोक को चले जाएंगे वो। और फिर यान्ति मध्याजिनो अपि माम, वो जो मेरी पूजा करेगा, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेगा वो भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचेगा, उनके गोलोक धाम में पहुंचेगा। जैसे वृंदावन है ना, ये तो खैर भौतिक दृष्टि से हम जो वृंदावन देख रहे हैं वो अलग है। और वास्तविक वृंदावन के दर्शन करने तो आप ये थोड़ी सी फोटो देख सकते हैं, उसका कुछ ट्रेलर मिल जाएगा आपको, है ना। तो वो बहुत सुंदर है। क्या है वो? वैष्णव की वृंदावन रम्य स्थान, दिव्य, दिव्य है, आध्यात्मिक है। चिंतामणि धाम, कैसा? चिंतामणि से बना हुआ है। चिंतामणि क्या है? जैसे कल्प वृक्ष होते हैं ना, जो मांगोगे वो मिल जाएगा। कुछ भी चाहिए, जो भी चाहिए, जो सोच सकते हो वो प्रदान कर देते हो। ऐसे चिंतामणि विशेष, जैसे रत्न होते हैं ना वैसा पत्थर है ना। ऐसे नहीं है, ये तो सही में ही पत्थर है वो चिंतामणि पत्थर दिव्य चिंतामणि धाम, है ना। तो इस प्रकार का भगवान का धाम है। तो वहाँ हम पहुँचेंगे अगर भगवान श्री कृष्ण के की हम उपासना करते हैं तो अब फिर हम विचार कर सकते हैं ना कि भाई इससे क्या फ़ायदा हुआ। ठीक है, देवी के धाम चले जाएं, पितरों के धाम चले जाएं, और भी अन्य जो भी है ना भूतों के धाम में चले जाएं, तो उससे क्या? अब भगवान के धाम जा रहे हैं, तो सब एक बराबर है क्या? तो सब एक बराबर नहीं है ना। आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान के दिव्य धाम में, भगवान श्री कृष्ण के धाम में, और ये जो अन्य, हरे कृष्णा, परस में शांति से बैठिए, आप डिस्टर्ब मत करो किसी को। तो जो अन्य लोक हैं देवी देवताओं के, तो आप ब्रह्म भुवनान लोका, तो देवी देवताओं के लोक में सबसे ऊपर ब्रह्मा जी का लोक है ना। आप गोलोक चार्ट देखिएगा, उसमें भौतिक जगत में सबसे ऊपर ब्रह्मा जी का लोक है। तो आ ब्रह्म भुवनान लोका, तो ब्रह्मा जी के लोक में भी सबसे ऊपर भौतिक जगत में भी पहुंच जाएंगे। ये तो देवी धाम है, मिडिल टीयर। जैसे स्लीपर में जाते हैं, थर्ड एसी में जाते हैं, तो एक मिडिल टीयर होती है ना, तो ये मिडिल टीयर है। वो ऐसा टायर बोलते हैं हिंदी में उसको, टायर में टीयर है वो अंग्रेजी शब्द। तो बीच वाला बर्थ है अभी हमारे पास, ये देवी धाम है। सबसे ऊंचा कौन सा बर्थ है? अपर वाला ब्रह्मा जी का है। नीचे फिर नरक लोक है, यमराज के अंडर में पाताल, अतल, सुतल, वितल, तलातल, ऐसे बहुत सारे लोक हैं ना। तो अगर हम सबसे ऊंचा भौतिक जगत का लोक, ब्रह्मा जी का लोक भी प्राप्त करते हैं, तो क्या होगा? आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, वापस से पुनर्जन्म होगा। 84 लाख योनियों में पड़े रहेंगे, चक्कर खाते रहेंगे, चक्कर आते रहेंगे, कष्ट भोगते रहेंगे वही होता रहेगा हमारे साथ, है ना। तो ये जो पितरों का लोक है, भूत प्रेतों का लोक है, देवी देवताओं का लोक है, ये अशाश्वत है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि है यहाँ पर, है ना।
नॉर्मली क्या होता है, लोगों ने सुन रखा है कि भाई देवता क्या है, अमृत पी लिया देवताओं ने अमृत मंथन करके, तो वो अमर हैं, वो कभी नहीं मरते। देवता यानी बस वो एक बार जिंदा हो गए तो कभी नहीं मरेंगे। ऐसा नहीं है, ये हमारी गलत फहमी है। ऐसे जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तब हमें पता होता है, पता चलता है कि ये जो देवी देवता हैं इनकी निश्चित आयु होती है, बहुत लंबी होती है, लेकिन उसका अंत है, उसका एंड है। बहुत ज़्यादा लंबी होने के कारण हम जितना सोच भी नहीं सकते उतनी लंबी आयु है, जैसे ब्रह्मा जी की आयु। तो इस कारण से हम बोलते हैं कि वो अमर हैं, क्योंकि हमारे परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे तो है ना, जैसे कि एक वो पतंगे नहीं होते, बारिश का पानी गिरता है और फिर वो उड़ने लग जाती हैं, वो तितलियाँ। हम देखेंगे कि रात में उड़ रही थी, सुबह हम देखेंगे सब मर गई। तो उनके जीवन के अगर हम परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, कंपैरिजन में, तो हमारा जीवन बहुत लंबा है। तो वो क्या सोचेगी वो तितली, अरे इनका जीवन बहुत लंबा, बाप रे ये तो बहुत जीते हैं। तो ऐसे ही हम भी विचार करते हैं कि देवी देवता क्या है, अमर हैं, बहुत लंबा जीते हैं तो अमर बोल दिए। लेकिन वास्तविकता क्या है कि वहाँ भी मृत्यु है। आप शास्त्र पढ़ेंगे आपको पता चलेगा, महाभारत में इसका वर्णन है कि उनकी मृत्यु होती है, फिर वो वापस इस जगत में आ जाते हैं। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम, बहुत विशाल उनका जीवन होता है, ऐसा वर्णन है भगवद गीता में। बहुत लंबा जीवन जी के, पुण्य भोग के, सारे पुण्य खत्म करके वापस इस भौतिक जगत में लौट के आते हैं। तो ये अंतर है। ये अन्य जो लोक हैं उसमें घाटे का सौदा है। भगवान बोल रहे हैं माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। मेरा धाम कैसा है, शाश्वत है, वहाँ पर तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं होगा, जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी नहीं आएगा। आप सोचो, आप हमेशा के लिए जवान हो जाओ, सब यही तो चाहते हैं, मेरे बाल सफ़ेद ना हो, मेरे चेहरे पे झुर्रियाँ ना आ जाएं, सब चाहते ना ऐसा कि हमेशा जवान रहूं। तो फिर जवान रह सकते हो ना, भगवान के धाम पहुंचो, कभी बूढ़े नहीं होगे। सब यही सोचते हैं कि मैं यार बीमार नहीं पड़ूं, यार मेरा कभी सर दर्द नहीं हो, पैर दर्द नहीं हो, मंदिर में, इस्कॉन मंदिर में आऊँ, खूब कीर्तन में नाचूं, पैर भी दर्द ना हो। ये सब संभव है। अनलिमिटेड एनर्जी, अनलिमिटेड लाइफ, अनलिमिटेड हैप्पीनेस, नो मोर मिजरीज, कोई दुख नहीं, शाश्वत जीवन बिना बीमारी बुढ़ापे के, एवरग्रीन हमेशा के लिए। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, भगवान श्री कृष्ण के धाम जाना होगा भाई। अन्य चीज से काम चलने वाला नहीं है, ये भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं। इस बात को समझो, कोई लाभ नहीं होने वाला। टेम्परेरी चीजें एकत्रित करके, है ना, कोई ज़्यादा लाभ होने वाला नहीं है। तो इसलिए परमानेंट के बारे में सोचो। हाँ, कितने जन्म बीत गए, अभी कब सोचोगे इस विषय में, हाँ, कि परमानेंट हो जाऊं कहीं, अपना पक्का मकान बना लूं खुद का, कोई मुझे निकाले नहीं किराए के मकान से। हाँ, तो ऐसे घर के बारे में कब सोचेंगे हम। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं ये सोचो, ये अंतर है ना। सारे रास्ते एक ही जगह नहीं जाते, है ना, हमने चर्चा किया था ये सब। ये भगवान पिछले श्लोक बता रहे हैं। तो विभिन्न उपासकों की विभिन्न गति होती है। तो भगवान के अनुसार विभिन्न उपासकों की विभिन्न गति होती है, और मूर्खों के अनुसार सबकी गति एक ही है। कुछ भी कर लो, शिव जी को पूज लो, दुर्गा जी को पूज लो, इसको पूज लो, उसको पूज लो, गली में एक मजार है उसको भी पूज लो, पहुंचोगे वहीं। लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होगा, है ना। तो डॉक्टर बनने के लिए हम क्या IIT के एग्ज़ाम देते हैं? तो अगर वो सही है वो कि भाई कुछ भी कर लो एक ही जगह पहुंचोगे, तो ऐसा होना चाहिए। हमने IIT दी थी और हम डॉक्टर बन के निकले। ऐसा नहीं होता, है ना। ऐसा इसलिए तो बोलते हैं, सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे।
है ना। तो ऐसा ही है ना। तो जिस रास्ते पे जाएंगे वहीं पहुंचेंगे। इटारसी इधर है, इस रास्ते को पकड़ा इटारसी जाएंगे। भोपाल इधर है, तो भोपाल के रास्ते को पकड़ा तो भोपाल जाएंगे। भोपाल के रास्ते से इटारसी नहीं आएगा, इटारसी के रास्ते से भोपाल नहीं पहुंचने वाले। सिंपल है समझना, भगवान ने सिंपल चीज़ बोली, लेकिन हम उसको क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स करते हैं। तो इस प्रकार से है ना कि विभिन्न उपासकों की विभिन्न गति होगी। हाँ, तो हमें शाश्वतता की ओर जाना चाहिए, इस विषय में विचार करना चाहिए, है ना। टेम्परेरी चीज़ें तो बहुत एकत्रित करें काफ़ी जन्मों, हाँ, तो परमानेंट के विषय में विचार करना चाहिए, भगवान के धाम के विषय में, कृष्ण के धाम के विषय में विचार करना चाहिए, उस पर कार्य करना चाहिए, है ना, कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। तो विभिन्न उपासकों की विभिन्न गति होगी। जो देवी देवताओं का पूजन कर रहे हैं वो देवी देवताओं के लोग जाएंगे, लेकिन उनको भी क्या करना पड़ता है, निश्चित विधि विधान नियम नीति नियम पालन करने पड़ते हैं। उन देवी देवताओं के उपासक उनके अनुसार अपना जीवन नीति नियम, है ना, विधि विधान पालन करते हैं। तो देवताओं के पूजन में बहुत से विधि नियमों की आवश्यकता होती है ना। जैसे हमने चर्चा किया था ना श्लोक, कामस्तैस्तेर हृत ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमामास्थाय, है ना, नियम पालन करना पड़ता है ना उसमें। तो फिर ये प्रश्न आता है कि भगवान बोल रहे हैं कि मेरी पूजा करोगे तो मेरे पास आओगे, तो भगवान की पूजा करनी है, भगवान की उपासना करनी है, तो वो कैसे करनी है, उसमें क्या नियम है, उसका क्या विधि निषेध है, उसमें क्या करना होता है, उसकी प्रक्रिया क्या है। भगवान तक पहुंचना है, मान लो, चलो मान लिया ये कि भाई श्री कृष्ण के पास पहुंचना, भगवान का धाम अच्छा है सब में, अगर हम सिलेक्ट कर रहे हैं, है ना, अमेज़ॉन पे, हाँ ये सबसे अच्छा है, तो भगवान के धाम को सिलेक्ट किया, हाँ ये करेंगे, है ना, कृष्ण की उपासना करनी। तो आप कैसे करोगे, उसका क्या नियम है, विधि है, तो अब भगवान यहाँ पर अगले श्लोक में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्या उपरत अशनामी प्रयतात्मना। तो ये श्लोक आगे इसलिए भगवान उसको क्लैरिफाई कर रहे हैं अब आगे कि क्या करना होगा तुम्हें, मेरी उपासना किस प्रकार होगी, क्या उसमें विधि निषेध है, क्या नीति नियम है ना, क्या विधि है, तो ये भगवान बता रहे हैं, है ना। तो इसका अन्वय, है ना, इसको समझने का प्रयास करते हैं इस श्लोक को। तो यह पत्रम पुष्पम फलम तोयम, है ना, यह यानी जो व्यक्ति क्या कर रहे हैं भाई, पत्र यानी पत्ता, पुष्प यानी फल, पुष्प यानी फूल, फिर फल, तोयम यानी जल। तो ये चार चीज़ें भगवान बता रहे हैं, है ना, पत्र, पत्ती, पुष्प, फल और जल। जो व्यक्ति ये चार चीज़ें भक्त्या में प्रयच्छति, है ना, भक्त्या यानी भक्ति भाव से, भक्ति पूर्वक मुझे प्रदान करता है ना। फिर भक्त्या में प्रयच्छति, प्रयच्छति यानी शुद्ध चित्त वाला आदमी, है ना, यहाँ इसमें नहीं, प्रयतात्मना का मतलब शुद्ध चित्त वाला है, प्रयच्छति यानी भेंट करता है। तो भक्त्या में प्रयच्छति यानी कि भक्ति भाव से मुझे भेंट करता है, तत्प्रयतात्मना, है ना। तो क्या होगा, तो प्रयतात्मना ने शुद्ध चित्त वाला, यानी वो जो शुद्ध चित्त वाला व्यक्ति है, भक्ति उपहृतम, है ना, भक्ति उपहृतम यानी भक्ति भाव से अर्पित करता है। फिर अहम अशनामी, तो अशनामी यानी मैं स्वीकार करता हूँ। जब कोई व्यक्ति ये चार चीज़ें, पत्र, पुष्प, फल और जल, भक्ति भाव से, है ना, भक्ति भाव यानी क्या होता है, प्रेम से, प्रेम से जब भगवान को, उस भाव से भगवान को, है ना, जब भेंट करता है ना, तो फिर शुद्ध चेतना से। और शुद्ध चेतना यानी क्या होता है, चेतना शुद्ध कैसे होगी, शुद्ध भक्ति की परिभाषा क्या है, हाँ, निस्वार्थ, बहुत बढ़िया, है ना, अन्याभिलाषिता शून्यम,
अन्य कोई अभिलाषा नहीं, अहेतु की भक्ति, कोई हेतु नहीं है, बस भगवान को प्रसन्न करना है। प्रेम यानी क्या होता है? हमेशा ये विचार करना है कि सामने वाला कैसे प्रसन्न होगा, ये विचार नहीं करना है कि मैं कैसे प्रसन्न होऊंगा, तुम्हें वो करना है, नहीं, आप कैसे प्रसन्न हो, हमेशा ये विचार करना। तो उसमें फिर क्या होता है, हमारा जो सेल्फ कुछ नहीं रह जाता है ना। फिर हम सोचते हैं कि हमेशा उनको क्या चाहिए, तो इस भाव से है ना, निस्वार्थ भाव से, तो इसलिए उसको बोल रहे हैं कि शुद्ध चेतना वाले। तो ऐसी शुद्ध चेतना से, भक्ति भाव से, प्रेम से अगर हम ये चार चीज़ें भगवान को अर्पित करते हैं तो भगवान क्या कहते हैं, अहम अश्नामी, तो मैं स्वीकार कर लेता हूँ। और भक्ति भाव नहीं हुआ तो भगवान, इसलिए 2 बार यहाँ पर शब्द आया भक्ति, भक्ति। भगवान किसको स्वीकार करते हैं? भाव को। भगवान का नाम क्या है? भावग्राही जनार्दन। वस्तु से मतलब नहीं है भगवान को, है ना। कोई हो सकता है कि हीरे से जड़ी हुई चीज़ें भगवान को भेंट करे, लेकिन वो भक्ति भाव उसके अंदर नहीं हो, कुछ अहंकार हो या अन्य चीज़ें हो या कुछ अभिलाषा हो भगवान से वो भेंट देने की, है ना। जैसे लोग नारियल चढ़ाते हैं हनुमान जी के मंदिर में, संकट मोचन हनुमान, पहले बोर्ड देखते हैं, संकट मोचन, हाँ ये मंदिर जाना है, इसलिए वो पंडित जी भी संकट मोचन लिखते हैं कि भाई मेरे हनुमान जी से तुम्हारा संकट जाएगा, दान पेटी में डालो कुछ, है ना। तो इसलिए संकट मोचन हनुमान। तो वो वैसा नहीं, मतलब बिना हेतु के, केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान को कोई अगर ये 4 चीज़ें अर्पित करता है शुद्ध चेतना में, भक्ति भाव से, प्रेम से, तो वो उसको स्वीकार करते हैं, है ना। तो यहाँ पर भगवान को कैसे प्रसन्न करेंगे, भगवान श्री कृष्ण को, उसकी विधि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण विधि बता रहे हैं, प्रक्रिया बता रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि देवी देवताओं के को प्रसन्न करने की क्या विधि है, उसमें नियम है बहुत सारे, है ना। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ भगवान कितनी सरल विधि बता रहे हैं, उसमें कोई आपको तपस्या नहीं करनी है ना, कोई कुछ नीति नियम नहीं, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, ऐसा करो, दिन में करो, शाम को करो, कोई नियम नहीं है कुछ ऐसा। क्या है, कभी भी आप भक्ति भाव से, प्रेम से, ये थोड़ी सी चीज़ें आप, कोई भी व्यक्ति, है ना, प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी होगा तो ये पत्र पुष्प फल जल एकत्रित करके कहीं से भी भगवान को शुद्ध चेतना में आकर भगवान को अर्पण कर सकता है। लेकिन इसके विपरीत, है ना, तो क्या अंतर है देवी देवताओं के और भगवान के प्रक्रिया में, है ना। तो हम जैसे श्लोक चर्चा कर रहे थे, कामस्तैस्तैर्हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। तो देवी देवताओं के उपासक कैसे होते हैं, है ना, दोनों प्रक्रिया में अंतर हम देख रहे हैं कि क्या अंतर है, कैसे होते हैं। कामस्तैस्तैर्हृत ज्ञान, क्या बोल रहे हैं, उनके हृदय में क्या होता है, कुछ इच्छाएं होती हैं, उन इच्छाओं को पूरी करने के लिए वो उन देवी देवताओं के पास जाते हैं। फिर लेकिन बता रहे हैं अपहृत ज्ञान, लेकिन उनकी बुद्धि ज़्यादा नहीं है ना, कुछ भौतिक लाभ को अर्जित करने के लिए देवी देवताओं के पास जा रहे हैं, है ना। क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि ज़्यादा बुद्धि नहीं है, क्योंकि भौतिक लाभ कैसे होते हैं, क्षणिक होते हैं, कुछ समय के लिए होते हैं, फिर वो चले जाएंगे, है ना। तो इसलिए बोल रहे हैं कि कामस्तैस्तैर्हृत ज्ञान, कि भाई काम, इच्छा से उनकी बुद्धि पीड़ित है, वो पीड़ित हैं, और फिर ये भाव से वो देवी देवताओं के पास जाते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं उसके विपरीत यहाँ पर बता रहे हैं प्रयतात्मना। तो भगवान कृष्ण के भक्त क्या होते हैं, निष्काम। कृष्ण भक्त निष्काम, अतएव शांत। तो कृष्ण भक्त कोई हेतु नहीं है भगवान श्री कृष्ण की उपासना करने का, कोई हेतु नहीं, केवल भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं। इसको बोलते हैं शुद्ध भक्ति, है ना। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको कि शुद्ध भक्ति किस चिड़िया का नाम है वो पता ही नहीं है अभी तक। तो शुद्ध भक्ति क्या है, निष्काम, कोई हेतु नहीं है ना, केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। तो ये अंतर है देवी देवताओं के भक्तों में और भगवान श्री कृष्ण के भक्तों में, कि भगवान श्री कृष्ण के भक्त अहेतु की भक्ति करते हैं और देवी देवताओं के भक्त का कुछ हेतु होता है, उनसे कुछ लाभ लेने के लिए उनके पास जाते हैं। और क्या अंतर है, दूसरा नियमास्थाय, है ना। तो देवी देवताओं के भक्तों को कड़े नियम पालन करने पड़ते हैं, है ना।
बहुत सारे ऐसे उपवास है ना, देवी देवता कैसे प्रसन्न होंगे, तो ये उपवास करो, इतने दिन करो, 16 सोमवार और क्या क्या है वो, अच्छा आप लोगों को ज़्यादा पता है। देवी देवताओं को प्रसन्न करना है तो फिर वो पता चला वो कहीं की तीज आई तो उसमें पानी भी नहीं पीना है, वो कड़े कड़े नियम है उसके, और नियम टूटते हैं तो उसका विपरीत असर भी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हम भगवान की भक्ति में देख रहे हैं कि कुछ नियम ही नहीं बताया। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्या उपरतशनामि प्रयतात्मना। भक्ति भाव से ये कहीं से भी एकत्रित किया है ना, उसमें कुछ नियम नहीं दिया, पत्र पुष्प फल जल और भगवान को अर्पित किया, बस यही तो करना है, उसमें कोई नियम है, कोई कठिनाई है? तो भगवान की भक्ति में कुछ भी कठिनाई नहीं है, बहुत सरल है, कुछ नियम नहीं है। भगवान को प्रसन्न करना बहुत आसान है। आप ये भक्ति भाव से भगवान को ये भेंट कर दोगे तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, स्वीकार कर लेते हैं ना, ये अंतर है दोनों में। हाँ, देवी देवताओं के आराधना में और भगवान श्री कृष्ण की आराधना में, ये श्लोक से पता चल रहा है ना। तो भगवान श्री कृष्ण की उपासना की विधि अत्यंत सरल है, सबसे सरल विधि है भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि मुझे क्या चाहिए, है ना। तो भगवान बता रहे हैं मुझे पत्र दो, पुष्प दो, फल दो, जल दो। लेकिन क्या वास्तव में भगवान को कुछ चाहिए हमसे? भगवान तो अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं, है ना, आप्त काम। भगवान तो स्वयं संतुष्ट हैं, आत्मा राम है, स्वयं में ही संतुष्ट है, सब कुछ भगवान का ही है। भगवान के अंदर कोई कामना नहीं है, कुछ चाहिए नहीं है भगवान को हमसे, है ना। जैसे पिता हैं हमारे, हम पिता के घर में रहते हैं, है ना, तो सब चीज़ उपयोग करते हैं, पिता की है, उसी में से कुछ चीज़ हम अगर पिता को दे देते हैं, है ना, तो वास्तव में वो तो पिता की ही थी। इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का पूरा सृष्टि जो है भगवान श्री कृष्ण ने बनाई है, भौतिक प्रकृति, है ना। भगवान बता रहे मेरी अध्यक्षता में चलती है। हाँ, तो भगवान का ही सब कुछ है। तो भगवान को आपसे कुछ नहीं चाहिए, भगवान को वास्तव में आपसे कुछ नहीं चाहिए। भगवान लेकिन फिर भी अगर आप भक्ति भाव से, प्रेम से अगर ये 4 चीज़ें देते हैं तो आपके भाव के कारण उसको ग्रहण कर लेते हैं भगवान। वास्तव में वो आपका भाव ग्रहण कर रहे होते हैं। तो और कितना, और देखिए आपकी कितना सरल है भगवान को प्रसन्न करना। भगवान क्या बोल रहे हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम, सब क्या बोल रहे हैं? एक वचन में बोल रहे हैं। पत्राणि पुष्पाणि नहीं, उसका उपयोग नहीं कर रहे। एक भी अगर आप चढ़ाते हो तो भी मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। हाँ, अगर आप खरीद रहे हो तो एक फूल खरीद लो, ज़्यादा नहीं तो ही भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। तो निर्धन से निर्धन व्यक्ति, प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिख रहे हैं कि ये भगवान को जो प्रसन्न करने की विधि है उसको पालन कर सकता है। नहीं, कहीं से भी एक फल, एक फूल, जल कहीं से भी लाकर भगवान को अर्पित करके भगवान को प्रसन्न कर सकता है। और आप देखिए कि कठिनाई से हम देवी देवताओं के धाम पहुंच रहे हैं, नहीं, उनके नियम पालन करके कठिनाई से उनके धाम पहुंच रहे हैं या भौतिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं, जो कि सर्वोच्च नहीं है, लेकिन बहुत छोटी सी ये कुछ चीज़ करके हम सर्वोच्च लोक को प्राप्त कर रहे हैं, भगवान के धाम को प्राप्त कर रहे हैं। नहीं, जहाँ से हम वापस नहीं लौटेंगे, ऐसा भगवान का धाम है ना। हम दुख से दूर हो जाएंगे, सारे हमारे कष्ट जीवन के चले जाएंगे, ऐसा भगवान का धाम हम इस सरलतम विधि से प्राप्त कर रहे हैं, है ना। हम मार्केट में जाते हैं, मॉल में घुसते हैं तो देखते हैं सबसे सस्ता, सबसे अच्छी क्वालिटी चाहिए और सबसे सस्ती होनी चाहिए। अभी भगवान यही दे रहे हैं यहाँ पे हमें, सबसे हाईएस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट है और सबसे कम पैसा उसको देकर मिल रहा है। अभी हमारी बुद्धि
के ऊपर है भाई, हम इसको ग्रहण कर पा रहे हैं कि नहीं। और भगवान की भक्ति करके सरल विधि से ये 4 चीज़ें करके हम भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर हम देखें कि ये 4 चीज़ें कौन से अलग अलग भक्तों ने करी है ना, किसने पत्र से भगवान को प्रसन्न किया, किसने पुष्प से किया, किसी ने फल से किया, किसी ने जल से किया। तो हम देखते हैं महाभारत में एक इंसिडेंट आता है नहीं, जहाँ पर दुर्वासा मुनि कहाँ पहुँचते हैं, दुर्योधन के घर पे। तो दुर्योधन बहुत मेहनत करता है और दुर्वासा मुनि को प्रसन्न कर लेता है ना। फिर दुर्वासा मुनि प्रसन्न होते हैं तो पूछते हैं भाई क्या चाहिए। तो वो कहता है कि आप क्या करो, पांडवों के पास जाओ, उनका आतिथ्य ग्रहण करो, उनके यहाँ प्रसाद लो। क्यों? क्योंकि पांडवों को परेशान करना है, दुर्वासा मुनि से कुछ श्राप दिलवाना है। वो दुर्बुद्धि था वो तो दुर्योधन, वहाँ भेज देता, बोले मेरे भाइयों के ऊपर क्यों नहीं कृपा कर रहे हो, आप जाओ। तो वो तो वन में रहते हैं जब, है ना, वन पर्व की बात है महाभारत के। तो वन में जाते हैं और वहाँ पहुँचते हैं, बोलते हैं मैं 60,000 शिष्यों के साथ आया हूँ और कुछ भोजन का प्रबंध करो। अच्छा, ये दुर्योधन ऐसा बोलता है कि भाई जब जाना, जबकि उन्होंने सबने भोजन कर लिया हो, प्रसाद ले लिया हो, तब पहुँचना। तो जब ही जाते हैं दुर्वासा मुनि खिड़की में से झाँकते हुए, हाँ अभी कर लिया, सब ठीक है। तो पहुँच जाते हैं और ऐसा बोल देते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं ठीक है। वो बोलते हैं स्नान करके आ रहे हैं हम जरा, हाँ फिर आके प्रसाद लेंगे। फिर ये चिंतित हो जाते हैं सभी लोग। उनके पास अक्षय पात्र था ना युधिष्ठिर के पास, है ना, उन्होंने सूर्यदेव की उपासना करी थी तो उनको मिला था। तो द्रौपदी के पास था वास्तव में, और उसमें ऐसा था कि जब तक द्रौपदी नहीं खाएगी, जब तक उसमें से भोजन निकलता रहेगा, जो भी मांगेंगे सब दे देगा वो अक्षय पात्र, और जितना मांगेंगे उतना देगा। तो 60,000 लोगों को खिलाना कोई बड़ी बात नहीं थी उनके लिए। लेकिन समस्या क्या हो गई थी कि उस दिन द्रौपदी ने प्रसाद ले चुकी थी, हाथ मुंह धो लिए थे। तो फिर अब चिंतित हो गए। तो द्रौपदी चिंता में भगवान को याद कर रही हैं। हाँ, तो भगवान प्रकट हो गए, तुरंत आ गए भाई, खट खट खट। आपने याद किया, मैं हाजिर हूँ। तो द्रौपदी बोल रही हैं कि अरे बहुत प्रॉब्लम में फंस गए। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं वो सब छोड़ो, मुझे भूख लगी है, कुछ दो मुझे खाने के लिए। बोले अभी वो 60,000 लोग आने वाले हैं और आप और यहाँ खड़े हो गए, प्रसाद दो। अब कहाँ से दूँ मैं? ये अक्षय पात्र देख लो, धो दिया मैंने, अभी हो गया, मेरा प्रसाद भी हो गया, अभी काम भी हो गया तमाम। दुर्वासा मुनि आएंगे, श्राप देंगे। बोले नहीं नहीं नहीं, चिंता मत करो, तुम्हारे अक्षय पात्र में कुछ बचा है, कम से कम मुझे तो खिलाओ। बोले नहीं है, मैंने तो धो के मांझ के रखा है अच्छे से। बोले लेके तो आओ। बोले अच्छा ठीक है, आप बोल रहे हो तो लेके आती हूँ, ये लो। फिर उन्होंने थोड़ा सा ऐसे हाथ घुमाया, बोले ये देखो सब्जी का एक पत्ता, पत्रम। और द्रौपदी कौन है? भगवान की महान भक्त। भगवान ने, वो भक्त ने जो एक थोड़ा सा पत्ता दिया, छोटा सा सब्जी का, वो खा लिया, भगवान ने खा लिया और भगवान संतुष्ट हो गए। जैसे ही भगवान संतुष्ट हुए, वहाँ पर सब संतुष्ट हो गए। 60,000 लोग बोले हमारा तो पेट भर गया है, सब वहीं से ही रफू चक्कर हो गए, आए नहीं लौट के। तो द्रौपदी के केस में हम देख रहे हैं यहाँ पर, है ना, पत्रम, है ना, पत्र से कैसे उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट किया। महाभारत पढ़िए, ये कथा बहुत अच्छी है, रोचक। और फिर पुष्पम, बताइए श्रीमद् भागवतम में पुष्प किसने अर्पित किया भगवान को? गजेंद्र ने। गजेंद्र को कैसे मोक्ष प्राप्ति हुई? गजेंद्र मोक्ष एक अलग, है ना, 8वें कैंटो में है ना, 8वें, हाँ। तो गजेंद्र मोक्ष, हाँ। तो गजेंद्र हाथियों का राजा, मतलब सोचिए हाथियों में भी राजा, तो कितना बलशाली होगा। अपनी अनेक पत्नियों के साथ जल क्रीड़ा करने पहुँचे तालाब में, मदमस्त होके, और जल क्रीड़ा कर रहे थे तो मगरमच्छ ने उनकी टांग पकड़ ली। वो भी सोच रहे हैं अरे मगर क्या कर लेगा मेरा, ठीक है इसको तो मैं अभी देख लूँगा। लेकिन देखते देखते कई वर्ष बीत गए, युद्ध चलता रहा मगरमच्छ और गजेंद्र हाथी का। गज इंद्र यानी गज का राजा, है ना। तो
राजा यानी सबसे बलशाली और सब ऐश्वर्य और सब कुछ होता है ना उसके पास, नहीं तो ऐसे ही वो भी था, वो युद्ध कर रहा है और युद्ध करते जा रहा है। अभी फिर वर्षों बाद उसकी शक्ति क्षीण होने लगी, और शक्ति क्षीण होने लगी तो फिर अभी चिंतित हो गया कि अब ये तो वो क्या बोलते हैं, पानी में रह के मगरमच्छ से बैर ले लिया मैंने, अब काम तमाम हो जाएगा, अभी अंत समय निकट है। लेकिन फिर उसने क्या करा, भगवान को याद किया, है ना, भगवान को याद किया, और वहीं जो जल स्रोत था उसमें से एक कमल का फूल अपनी सूंड में लेके भगवान को याद करते हुए, कुछ स्तुति करते हुए भगवान को ऑफर करने का प्रयास किया, अर्पित करने का प्रयास किया पुष्प। तो क्या हुआ, गरुड़ पे सवार होके भगवान प्रकट हो गए, तुरंत अपने सुदर्शन से उस मगरमच्छ को मार दिया, और फिर गजेंद्र को साथ में ले गए अपने, है ना। तो ये गजेंद्र मोक्ष कैसे हुआ, पुष्प से हुआ है, और उसने गजेंद्र ने कोई पैसे दे के खरीदे नहीं थे, है ना। पहाड़िया पे भी कमल के फूल लगते हैं वो तालाब में, वो कोई भी ला सकता है जाके। तो ऐसे भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है, सरल विधि, पत्र, पुष्प। फिर फल, फल किसने अर्पित किए थे रामायण में भगवान को, शबरी ने, कंदमूल फल जंगल से फ्री में, वहाँ भी पैसे नहीं लगे। हम सोचते अरे भक्ति तो बहुत महंगी है, 200 रुपये सेब, 200 रुपये किलो सेब आते, लेकिन हम कहीं भी वृक्ष होते हैं ना ऐसे जो किसी के अधिकार क्षेत्र में नहीं होते, वहाँ से भी फल तोड़ के ला सकते हैं, वहाँ से भी फूल तोड़ के ला सकते हैं। बहुत सारे लोग सुबह निकलते हैं ऐसे, यहाँ सामने कुछ वृक्ष लगे, वहाँ से कुछ कुछ कनेर के फूल तोड़ते रहते हैं, सरल है विधि। तो शबरी ने ऐसे प्रसन्न किया, है ना। हम सुबह चर्चा कर रहे थे ना, मातंग ऋषि के आश्रम में शबरी वेट कर रही थी भगवान श्री कृष्ण का, रामचंद्र जी का, क्या करूँ मैं। तो फिर रामचंद्र जी प्रसन्न हुए बहुत उससे, है ना। शबरी को बोले हाँ भी तुम्हारा भी उच्च गति होगा, है ना, उनका भी कल्याण किया भगवान श्री राम ने। फिर जल से किसने प्रसन्न किया, चैतन्य चरितामृत में क्या वर्णन आता है बताइए। अरे इतने सारे लोग हैं, चैतन्य चरितामृत है सबके पास। जल से किसने प्रसन्न किया था, चैतन्य महाप्रभु को किसने प्रकट किया, कैसे किया। अरे इतना जोर दे, अद्वैत आचार्य ने प्रसन्न किया ना, जल और तुलसी दल से, है ना। तो उन्होंने गौतमी तंत्र का एक श्लोक उनको हमेशा याद था कि भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं। क्या है वो, सुबह भी हमने चर्चा किया था, तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा विकृणीते स्वमात्मानम भक्तेभ्यो भक्तवत्सल। तो तुलसी दल भगवान को अर्पित करने से, जो फिर से देखो क्या है तुलसी दल, पत्र है, पत्ता है ना, तुलसी दल मतलब तुलसी पत्ता। तो तुलसी दल मात्रेण, मात्र तुलसी दल अर्पण करने से, जलस्य चुलुकेनवा, चुल्लू भर जल भगवान को चढ़ाने से, विकृणीते स्वमात्मानम, भगवान अपने आप को समझते हैं कि मैं तो बिक गया है इसके हाथ, जल इसने चढ़ा दिया, तुलसी दल चढ़ा दिया, अभी मैं बिक गया है इसके हाथ से। भक्तेभ्यो भक्त वत्सल, तो भक्त वत्सल है भगवान, इतने वत्सलता है भक्तों के प्रति कि अगर भक्त कुछ जल और तुलसी दल चढ़ा देता है तो भगवान समझते हैं कि इसने मुझे खरीद लिया, है ना। जैसे हम मोबाइल खरीद लेते हैं बाजार से, तो अब हम अपने हिसाब से चलाएंगे मोबाइल, जब चाहें जब चलें। तो इस प्रकार से भगवान विचार करें कि मैं बिक गया हूँ इससे, इसका हो गया हूँ मैं। तो भगवान को खरीदना कितना आसान है, मोबाइल को खरीदना बहुत कठिन है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है ना। तो सरल विधि है। तो यही किया था अद्वैत आचार्य ने, क्या करा, शालिग्राम शिला लिया और उसके ऊपर ये तुलसी दल, और भक्ति भाव से, प्रेम से किया ये, और भगवान को हुंकार लगा के पुकारा कि भगवान बहुत मायावाद फैल गया है, आइए कृपा कीजिए, ये मायावाद हटाइए, हरिनाम संकीर्तन का प्रारंभ होना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हो गए, और ये सब
शुरू हो गया और देखिए आप सबका भी कल्याण हो रहा है, हम सबका कल्याण हो रहा है। नहीं तो किन की बदौलत और किस विधि से? पत्रम पुष्पम फलम तोयम विधि से। तो बहुत सरल विधि है, इस प्रकार से हम भी प्रसन्न कर सकते हैं भगवान को। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि कृष्ण से प्रेम करने वाला उन्हें उनकी इच्छित वस्तु देगा और कोई ऐसी वस्तु भेंट नहीं करेगा जिसकी उन्हें इच्छा ना हो या उन्होंने ना मांगी हो। इस प्रकार कृष्ण को मांस, मछली तथा अंडे भेंट नहीं किए जाने चाहिए। यानी विशेष लिखा है कि भगवान सात्विक चीज़ें ग्रहण करते हैं। अंडा, मछली, कई लोग हैं कि भाई ये तो मछली क्या है, गंगार फल, गंगा जी का फल है। जैसे फल खाते ना तो वैसे ये फल है, उसका भोग लगा के वो प्रसाद वितरित करते हैं वैष्णवों को, और वैष्णव है। ऐसे कैसे वैष्णव है भाई, मछली खा रहे हैं, जीव हत्या हो रही है। भगवान ने तो नहीं बोला यहाँ पर, मतलब जबरदस्ती भगवान को खिला रहे हैं, भगवान की इच्छा नहीं है। समझना बहुत जरूरी है कि जिसको प्रसन्न करना है उसकी क्या इच्छा है उसको वो देना चाहिए, है ना। तो ये ऐसा नहीं कर सकते हम कि कृष्ण को हमारे हिसाब से देंगे। हम लहसुन प्याज खाते हैं, आप भी खाओगे, इसको भोग खाओ ताकि हम प्रसाद खाएं, और आपका ही प्रसाद खाऊंगा मैं, जबरदस्ती ऐसा नहीं होता। समझना पड़ेगा भाई, जिसको प्रसन्न करना चाहते हैं उसकी क्या इच्छा है ना, उसके अनुसार अपने जीवन को ढालना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसी को ही चलें बदलने। कई बार भक्त ऐसा करते हैं, गुरु को ही ज्ञान देते हैं, जो शिक्षा प्रदान कर रहे हैं वरिष्ठ भक्त, उन्होंने कुछ सेवा दी कि ऐसे करना है, नहीं नहीं प्रभु जी ऐसे नहीं, ऐसे ये करो आप, ये ऐसे प्रसन्न हो मुझसे। गुरु के हृदय को जानना पड़ता है, कैसे वो प्रसन्न हो रहे हैं, उसके अनुसार अपने आप को ढालने का प्रयास करना चाहिए, है ना। उससे वास्तव में प्रसन्न होंगे। जैसे भगवान है ना, तो गुरु प्रतिनिधि हैं भगवान के, इसलिए हम ये चर्चा कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से भगवान किस चीज़ से प्रसन्न हो रहे हैं, तो भगवान यहाँ क्लियर कर रहे हैं, भाई मैं सात्विक चीज़ें ग्रहण करता हूँ, है ना। क्यों? शास्त्र बता रहे ना, आहार शुद्धौ चित्त शुद्धि। तो हमको चित्त शुद्ध करना है ना, क्योंकि यहाँ बता रहे हैं कि शुद्ध चेतना वाले, है ना, श्लोक में क्या रहा है, प्रयत आत्मना, शुद्ध चेतना वाले, उनकी जो भक्ति में भेंट है उसको स्वीकार करते हैं भगवान। तो चेतना शुद्ध होनी चाहिए। आहार शुद्ध नहीं होगा तो हमारी चेतना शुद्ध नहीं होगी। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति, तब तो ये स्मृति बुद्धि में ये भगवत गीता घुसेगी, जाएगी, नहीं तो नहीं जाएगी। तो इसलिए आहार शुद्ध होना बहुत जरूरी है। और शुद्ध आहार से भी नहीं होगा केवल, कई लोग होते हैं आई एम वेजिटेरियन, लेकिन प्रभुपाद बोलते थे वी आर नॉट वेजिटेरियन। हम लहसुन प्याज नहीं खाते, हम मांस मछली अंडा नहीं खाते, हम चाय कॉफ़ी नहीं पीते, लेकिन हम नहीं बोलते कि हम वेजिटेरियन हैं। क्यों नहीं बोलते? बिकॉज वी आर कृष्णाटेरियन। कृष्णाटेरियन यानी कि जो भगवान को अच्छा लगता है वो भोग लगाते हैं, पत्र पुष्प फल जल, और फिर उसको हम ग्रहण करते हैं। बिना भगवान को भोग लगाए वो वेजिटेरियन का लाभ नहीं है, वो आध्यात्मिक प्रगति नहीं है उसमें। क्यों? क्योंकि भगवान क्या बता रहे हैं, भगवान तो यही बोल रहे हैं ना कि जो खुद की, है ना, नॉर्मली जो भक्त नहीं है वो वेजिटेरियन भी है, तो किस लिए खाता है? खुद के आनंद के लिए। तो खुद के आनंद के लिए जो बना के खा रहा है वो क्या खा रहा है? वो पाप ही खा रहा है, ऐसा भगवान बताता है ना। तो इसलिए कृष्णाटेरियन कि भगवान को भोग लगा हुआ होना चाहिए, केवल वेजिटेरियन नहीं होना चाहिए। भगवान को भोग लगा के फिर हम ग्रहण करते हैं, और भगवान को क्या भोग लगाना है वो भगवान ने बता दिया। इसके अलावा हम, है ना, जैसे कि मान लो कि हमें गुलाब जामुन अच्छी लगती, लेकिन कोई हमारे रिश्तेदार हैं जो कि हमारे मुंह में रसगुल्ले घुसेड़ेंगे, नहीं तुम रसगुल्ले खा के, अच्छा है यार खाओ, तो बोले मुझे अच्छा ही नहीं लगता यार, मुझे गुलाब जामुन अच्छी लगती, लेकिन नहीं 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 खाओ अच्छा है, तो उससे हम प्रसन्न नहीं होंगे। इसलिए ध्यान रखना चाहिए, चेतना में हमेशा होना चाहिए।
गुरु और कृष्ण क्या मांग रहे हैं, क्या चाहिए उन्हें, है ना। अपने मन से जो कर रहा है सेवा, उसकी सेवा स्वीकार होना मुश्किल है। ठीक है, इसलिए हमेशा जानने का प्रयास करना चाहिए। और भगवान को हमेशा अर्पित करके ही खाना चाहिए। मध्वाचार्य ये 4 चीज़ों के विषय में अपने तात्पर्य निर्णय जो उन्होंने महाभारत पर लिखा है, तो महाभारत का ही भाग है श्रीमद् भगवद गीता, और कुछ उन भगवद गीता के श्लोकों पर भी उन्होंने ये तात्पर्य निर्णय में कुछ कुछ टीकाएं लिखी हैं। इस श्लोक पर मध्वाचार्य ने टीकाएं इस श्लोक पर दी हैं। तो वो क्या बता रहे हैं, वो थोड़ा अलग तरीके से समझा रहे हैं कि पत्र क्या है, पुष्प क्या है, फल क्या है, जल क्या है, किस प्रकार से भगवान प्रसन्न होंगे, तो ये भी हम चर्चा करते हैं। तो अभी हमने शब्दशः अर्थ देखा है इसका, पत्र पुष्प फल जल का। तो मध्वाचार्य बता रहे हैं कि ये 4 शब्दों में गूढ़ रहस्य है, इतना सरल नहीं है, ये सीधा सीधा नहीं है। तो मध्वाचार्य क्या बता रहे हैं, तो पहला चीज पत्रम, तो पत्रम यानी क्या है, जैसे कि रुक्मणी जी ने विरह पत्र लिखा, भगवान श्री कृष्ण के बारे में उन्होंने सुन रखा था, बहुत कुछ सुन रखा था, तो वो सोच रही थी, उनका विचार था, प्रेम हो गया उनको भगवान श्री कृष्ण से, और बोले कि उन्हीं से ही विवाह करना है। तो उन्होंने क्या करा, एक पत्र लिखा, विरह पत्र, जिसमें उनका जो विरह भाव था उसको प्रकट किया उस पत्र में, और फिर उसको भेजा एक ब्राह्मण के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के पास कि मेरा विवाह जबरदस्ती मेरे भाई करवा रहे हैं, मुझे करना नहीं है, आप आइए और मुझे ले जाइए। तो विरह भाव उस पत्र में प्रकट किया। तो पत्र डायरेक्टली यहाँ पर पत्र नहीं है, उसका मतलब कि चिट्ठी, ईमेल भगवान को लिखना है। वो विरह भाव हृदय में भगवान के प्रति हमारे अंदर होना चाहिए। अभी हमें अलग अलग चीज़ों का विरह महसूस होता है इस जगत में, नहीं, जैसे कि हमारा मोबाइल नहीं मिले 10 मिनट हमें घर में, कितना विरह हो जाता है उससे, मेरा मोबाइल कहाँ है, नहीं मिल रहा। अन्य चीज़ें नहीं मिलेंगी तो हमारी फेवरेट चीज़ें कुछ नहीं मिलती हैं तो विरह भाव हो जाता है उससे। लेकिन यहाँ पर विरह भाव हमें भगवान से होना चाहिए, ये बता रहे मध्वाचार्य। वो विरह भाव जब तक नहीं होगा हमारे पास, हमारे हृदय में भगवान के लिए, भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, भगवान नहीं मिलेंगे। तो बहुत अच्छा श्लोक एक है जिसमें कि हम सीधे सीधे तात्पर्य जो रुक्मणी जी प्रकट कर रही हैं अपना विरह भाव उस पत्र में, तो वो हम सीधा सीधा चर्चा करते हैं कि जिनके चरण की रज बड़े बड़े दिग्गज लोग अपने सिर पर धारण करते हैं और स्वयं को शुद्ध करते हैं, भगवान श्री कृष्ण के बारे में बता रहे हैं। शिव जी भी तमोगुण से ऊपर उठने के लिए उन कृष्ण के चरण रज की अभिलाषा रखते हैं। यदि उन चरण कमलों की रज मुझे प्राप्त नहीं होती है तो 100 जन्मों तक मैं अपने प्राण त्याग करती रहूंगी, क्योंकि उनसे मैं विरह नहीं सहन कर पा रही हूं। तो इस प्रकार से व्यक्त कर रही हैं। ये विरह, ये हृदय है जो भगवान से प्रेम करते हैं, जो भक्त हैं वास्तव में, उनका ये हृदय विरह होता है उनको भगवान से, कि भगवान आप मुझसे दूर क्यों हैं। हालांकि उनके हृदय में भगवान का वास होता है, लेकिन फिर भी, है ना, तो विरह भाव रहता है उनका। तो हमें अगर भगवान को प्राप्त करना है तो ऐसा विरह पत्र लिखना पड़ेगा, विरह भाव हमारे हृदय में होना पड़ेगा, तब हमें भगवान प्राप्त हो सकते हैं। पुष्प, तो पुष्प का अर्थ मध्वाचार्य बता रहे हैं सुमन। पुष्प का एक और शब्द क्या है, सुमन। सुमन, अच्छा मन होना चाहिए हमारा, शुद्ध मन होना चाहिए, जिसमें केवल भगवान का ही वास हो। चित्त कैसा हो, जैसे हम सुबह चर्चा कर रहे थे ना, विक्रेतु कामा किल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति दध्यादिकम मोह वशाद वोचन गोविंद दामोदर माधवेति। तो गोपियों के हृदय में भगवान का ही वास है, तो वो निकली हैं, दही दूध घी सब बेचने निकली हैं, लेकिन क्या बोल रही हैं वहाँ पर, गोविंद ले लो, दामोदर ले लो, माधव ले लो, आधा किलो ले लो, फ्रेश है ले लो माधव। क्योंकि और कुछ है ही नहीं इधर, क्या है अंदर, कृष्ण ही कृष्ण है। तो ये सुमन होना चाहिए हमारा, इस प्रकार का शुद्ध मन होना चाहिए। शुद्ध यानी केवल कृष्ण होना चाहिए उसमें। भगवान बता रहे ना, मत चित्ता मदगत प्राणा
बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम, है ना। इस प्रकार से कि भगवान का ही चित्त होना चाहिए। मन मना भव मद भक्तो, ऐसा चित्त होना चाहिए, उसको बोलते हैं शुद्ध चित्त, है ना। फिर फलम, तो फल क्या है, जैसे कि हम देख रहे हैं सुदामा, तो सुदामा क्या कर रहे हैं, सुदामा को मिलने जाना है भगवान श्री कृष्ण से। वो कैसे हैं, पूरे मैले कुचैले फटे हुए वस्त्र हैं, जर्जर वस्त्र हैं, कुछ नहीं है उनके पास, बहुत गरीब है, खाने को भी नहीं है ना। पत्नी ने बोला कि जाओ कृष्ण कुछ करेंगे, तुम्हारे मित्र हैं। अभी विचार कर रहे हैं कि लेके क्या जाऊं, है ना। हम तो विचार करते नहीं भगवान के लिए, लेकिन भक्त ऐसा होता है कि भीख मांग के वो लेके आए, पोहे का, पोहा एक मुट्ठी पोहा लेके आए कहीं से भीख मांग के। तो भक्त का हृदय ये है कि कृष्ण को क्या दूं मैं क्या लेने जा रहा हूं, वो तो उनका चित्त में था नहीं कि मैं कुछ मांगने जाऊंगा, कुछ मांगूंगा, ये नहीं था। सुदामा ये विचार कर रहे थे कि भगवान को क्या दूं मैं, है ना। इसलिए हमेशा भगवान को मंदिर भी आते हैं तो पहले ऐसा होता था कि पत्र पुष्प फल जल कुछ ना कुछ लेके आते थे, अभी सब हम भूल चुके हैं, है ना। भगवान को देने की वृत्ति होनी चाहिए, भगवान को कुछ देना है, भगवान को क्या करूं, भगवान को कैसे प्रसन्न करूं, ये विचार होना चाहिए। ये सीखना है सुदामा से, तो मांग के लेके आए, है ना। तो लेकिन ये भी हमेशा याद रखना है कि हम भगवान को दे क्या सकते हैं। कई बार आता है कि हाँ हम तो भगवान को ही देते हैं भगवान से ही लेते हैं और भगवान को ही दे देते हैं, तो दिया क्या हमने। तो कर्म फल जो है हमारे, फल से क्या अर्थ है, कर्म फल, तो अपना जो भीख मांग के जो लाए थे वो कृष्ण को अर्पित किया, तो कर्म फल भगवान को अर्पित करना चाहिए हमारे, है ना। हम बहुत सारा कर्म कर रहे हैं, उससे कुछ कुछ अर्जित करते हैं, वो कर्म फल भगवान को अर्पित करना है, ये बता रहे मध्वाचार्य। फिर तोयम, तोयम यानी जल, तो ये किस चीज का जल है, तो द्रौपदी जब उनका वस्त्र हरण हो रहा था, भगवान को याद कर रही हैं। पहले खुद ही प्रयास, पहले तो उन्होंने देखा कि 5 पति बैठे मेरे यहाँ पे, कितने, एक नहीं दो नहीं, और विश्व के सर्वश्रेष्ठ बलशाली 5 पति बैठे हुए, पांचों को देखा, उनकी नजरें नीचे हो गई, बोले कुछ नहीं करें। सबको देखा, जितने सभा में बैठे हुए थे, किसी ने कुछ नहीं किया। फिर खुद प्रयास किया दुशासन से अपनी साड़ी बचाने का, समझ गई कुछ नहीं होगा, क्षत्रिय है, बहुत हैवी फाइटर दुशासन, कुछ नहीं होगा, फिर छोड़ दिया। हाँ, भगवान श्री कृष्ण से उनकी पटरानी बोल रही है, अरे जा क्यों नहीं रहे आप देख नहीं रहे आपकी भक्त कितने कष्ट में है। लेकिन वो वेट कर रहे थे कुछ होने का। क्या वेट कर रहे थे, तो द्रौपदी दोनों हाथ छोड़ के भगवान को याद करके, वो जो अश्रु जल हैं उनके, वो गिर गए, बस। फिर क्या था, भगवान ने साड़ी की फैक्ट्री खोल दी तो ये जो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम भगवान की कथा सुन लेते हैं, कीर्तन सुन लेते हैं, नाम सुन लेते हैं, कुछ नहीं होता, ऐसे ही घर चले जाते। और अश्रु हमारे आते ही नहीं कभी, रोमांच कंपाश्रु तरंग भाजो, कुछ होता ही नहीं हमें। लेकिन ये अगर भगवान के लिए वो होगा हमारे हृदय में भक्ति भाव प्रेम, तो वो अश्रु आएंगे भगवान के विरह के, भगवान से दूर होने के, और वो उससे भगवान उस जल से प्रसन्न हो जाते हैं, मध्वाचार्य बता रहे हैं। तो ये 4 इस प्रकार से अलग तरीके से मध्वाचार्य ने इसको अपने तात्पर्य निर्णय में समझाया, जो भी हमने देखा। तो समय हो गया है, अभी इसको और चर्चा करना था 15 मिनट, लेकिन तो छोटे में कुछ चर्चा कर लेते हैं इसको। तो बहुत सारे ऐसे हमारे आचार्य हैं जिन्होंने ये विधि अपना के प्रसन्न किया है भगवान को, है ना। तो श्री वैष्णव एक आचार्य हैं, है ना, प्रामाणिक हैं, तो उनकी भी चर्चा करते हैं। श्री वैष्णव आचार्य कौन से आचार्य हैं? अनंत तलवार रामानुजाचार्य के शिष्य थे, है ना। तो एक बार रामानुजाचार्य ने अपने शिष्यों को एकत्रित किया, बोला कि भाई देखो,
जो तिरुपति हैं बालाजी, उनको प्रसन्न करना है तो पहले इतना कुछ उनके ज़माने में फैसिलिटीज़ नहीं थी, अभी तो बहुत फैसिलिटी। तो बोले बगीचा लगाना है भगवान के लिए, तो पर्वत है ना जो, उसी पर ही लगाना है ना, तिरुमाला क्या नाम है उसका, है ना, तो वहीं पर्वत पे ही एक गार्डन बनाना है। तो पहले उसकी मिट्टी भी अच्छी नहीं थी, हाँ कैसा था, जंगल था, वन्य प्राणी थे, इस प्रकार से व्यवस्थाएं नहीं थी कुछ भी, तो वहाँ पे गार्डन लगाना था और पहाड़ था, ऊंचा था। तो शिष्यों से पूछा कौन जाएगा, तो सब अपना सर नीचे करके बैठ गए कि हम नहीं जा पाएंगे, हम नहीं जा। फिर लेकिन एक अनंत आचार्य जो अनंत तलवार हैं, वो हमेशा तत्पर रहते थे, हमेशा ये कोशिश करते थे कि ये रामानुजाचार्य कैसे प्रसन्न होंगे, क्या चाहिए इनको। तो वो समझ गया अभी ये इससे प्रसन्न होने वाले हैं। तो बहुत कठिन कार्य था वो, वहाँ पर पहाड़ पे ऐसे जंगल में एक गार्डन बनाना और भगवान की सेवा के लिए फूल उगाना और भगवान को रोज़ सेवा में माला पहुँचाना। तो बहुत कठिन कार्य था, आसान नहीं था, कोई पाइपलाइन नहीं थी, कुछ नहीं था, जल कहाँ से लाएंगे, मिट्टी कहाँ से लाएंगे, अच्छी खाद बीज कहाँ से लाएंगे, क्या करेंगे, बहुत कठिन कार्य था। खुद के खाने पीने का, रहने का क्या व्यवस्था करेंगे, सुरक्षा का, बहुत कठिन कार्य था। उनकी पत्नी थी, वो प्रेग्नेंट थी, तो पत्नी भी ऐसी थी, बोले नहीं मैं भी चलूँगी, मैं भी सेवा करूँगी आपके साथ, और रेडी दोनों गए। हम तो 10 कठिनाई बताते नहीं, हमसे सेवा नहीं होगी, लेकिन वो रेडी थे भगवान की सेवा। तो इस प्रकार से वो पहुँचे, उन्होंने बहुत मेहनत किया, पूरा सेटअप किया गार्डन, आज भी वो गार्डन है, और उनकी जो श्राइन मतलब वहीं पे ही है आचार्य की, उस गार्डन के बीच में। तो इस प्रकार से उन्होंने रामानुजाचार्य को बोला कि मैं करूँगा, तो रामानुजाचार्य बोले कि तुम्हें भगवान का प्रेम प्राप्त होगा, है ना, तुम मुक्त अवस्था को प्राप्त करोगे, ऐसा आशीर्वाद दे दिया था उनको तुरंत। बहुत प्रसन्न हुए थे रामानुजाचार्य, क्योंकि ये सेवा बहुत महत्वपूर्ण है, पुष्प सेवा भगवान की, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं पुष्प से। तो उन्होंने सेवा किया। फिर एक कथा भी है उनके विषय में, आजीवन एक ही सेवा करी उन्होंने, भगवान के लिए गार्डन में फूल उगाए बस, इसी सेवा से वो परम गंतव्य को प्राप्त कर पाए नहीं, क्योंकि भगवान बता रहे ना इससे मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। तो गुरु प्रसन्न हुए, भगवान प्रसन्न हुए उनसे। हाँ, तो बहुत कठिनाई थी उस समय ये गार्डन सेटअप करने में, तो भगवान खुद एक बालक का रूप लेकर आए उनकी मदद करने, है ना। तो वो नहीं चाहते थे कि कोई उनकी मदद करे, दोनों पति पत्नी मिलके ही सारी सेवा करते थे, किसी की मदद नहीं लेते थे। हमको किसी की मदद नहीं चाहिए, विशेष अनंत तलवार का ये कहना था, किसी से सेवा नहीं लेते थे। तो उनको पता चला कि बालक आगे रोज हेल्प कर रहा है, तो उसको मना किया है कि भाई देखो तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, मैं खुद ये सेवा करना चाहता हूँ भगवान की, मैं खुद अपने गुरु को प्रसन्न करना चाहता हूँ, मैं तुमसे अपनी सेवा नहीं बांट सकता, मैं खुद करूँगा। तो वो नहीं माने। तो उनके पास एक कुदाली थी, आज भी वो कुदाली वहाँ पर मंदिर में रखी हुई है, देख सकते हैं। तो लंबा ऐसा है ना, सब्बल जैसा है वो, उसका फोटो गूगल पे भी मिल जाए। तो उन्होंने क्या करा, अनंत तलवार को क्रोध आ गया कि ये तो मान ही नहीं रहा, जा ही नहीं रहा, तो क्या करा, फेंक के वो मार दिया। तो कहाँ लगा, यहाँ लगा और खून आने लग गया, चिन्ह पे, थोड़ी पे खून आने लग गया। तो उसके पीछे दौड़े अनंत तलवार, तो वो बालक कहाँ गया, मंदिर में घुस गया, जहाँ पे अर्चा विग्रह वहाँ घुस गया। और फिर अनंत तलवार ने देखा तो गायब। और फिर जब उन्होंने देखा तो वो जो वेंकटेश्वर हैं उनकी ठोड़ी में से खून निकल रहा था, वो जो डीटी हैं, जो अर्चा विग्रह है, विग्रह में से खून निकल रहा था। तो वो समझ गया, ओ ये तो खुद भगवान आए थे मेरी मदद करने। तो फिर बहुत पछतावा होता है उनको, फिर उनसे माफ़ी मांगते हैं भगवान से। फिर क्या है कि वो कपूर लगा देते हैं, यहाँ पर उससे ठंडा होता है ना, ठंडक के लिए, तो कपूर उसमें लगा देते हैं डीटी में। तो आज भी आप देखेंगे तो यहाँ पर सफ़ेद सफ़ेद आपको दिखेगा, तो उसका कारण है ये, क्योंकि वो अनंत तलवार ने वो मारा था, तो वो उससे उनको चोट लगी थी, तो उसके लिए आज भी वो फिर ये ऐसा कस्टम बन गया कि वो लगाते हैं यहाँ पर।
तो ये ऐसे महान भक्त हुए हैं भगवान की, जिन्होंने केवल एक ही सेवा करी, अपने पूरा जीवन समर्पित कर दिया उस सेवा में, पुष्प सेवा। इस प्रकार से और भी कथाएं, लेकिन अभी हमारा समय समाप्त हो गया, काफ़ी समय हो गया। अभी सभी भक्तों के लिए प्रसाद भी करना है, तो इसलिए अभी यहीं समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो प्रश्न हम बुक टेबल पर लेंगे, है ना, वहाँ पर लेंगे। भगवद गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।